युक्ति, कपट, छल और माया का ऐसा समय काल, एक ऐसा भाव जहां पर इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, जहां पर कंफ्यूजन होगी, जहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग पावर कहीं ना कहीं लैग करेगा। एक ऐसे समय काल में जब चंद्रमा राहु के प्रभाव में आएगा, ऐसा प्रपंच रचेगा, तो वहां पर कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, क्या बाहर निकल के आएगा, कौन से सीक्रेट जो रिवील होने वाले हैं और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर ऐसा लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है जहां पर आपकी नेगेटिविटी खत्म होने वाली है। इस समय काल में, इस खेल में जीतेगा वही जिसको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने गुरु, अपनी शिक्षा पर भरोसा होगा। यानी कि इन शॉर्ट, हमें इस समय काल में दृढ़ होना है, हमें खुद पर विश्वास रखना है, पेशेंस रखने हैं, तभी ये समय काल को हम निकाल पाएंगे। अदरवाइज समय तो ऐसा चल ही रहा है जहां पर हम कह सकते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आइए अब समझते हैं इस लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को। चंद्रमा जो इमोशंस का कारक है, भावनाओं का कारक है, और वो युति बनाएगा राहु के साथ। राहु एक मायावी है, एक छल है, एक छाया ग्रह है, और जब चंद्रमा के ऊपर छाया का प्रभाव पड़ेगा यानी कि हमारे इमोशंस इंटेंस लेवल पर नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, रेस्टलेसनेस आ सकती है, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ग्रहण अपने आप में एक नेगेटिव इवेंट है, और ये नेगेटिव इवेंट हो रहा है कुंभ यानी कि एक्वेरियस साइन में। कुंभ राशि अपने आप में कार्मिक राशि है, लेकिन यही कार्मिक राशि ह्यूमैनिटेरियन राशि है, यानी कि माइसिस को दिखाती है, इनोवेशन, प्रोग्रेस, कंपैशन, हेल्प को दिखाती है। और इस राशि में जब राहु बैठे हैं तो राहु अपने छल, कपट, माया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ऑल्दो ये राहु की अपनी राशि है, कोलॉर्ड बनते हैं, शनि की राशि है, लेकिन ये राहु की भी राशि है। और यहाँ पर राहु का आना, चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालना, हमारी भावनाओं के ऊपर प्रभाव डालना। और सामने कौन बैठे हैं? बिल्कुल अपोजिट, आत्मा कारक यानी कि सूर्य। साथ में कौन बैठे हैं? मोक्ष कारक यानी कि केतु। उधर ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन की राशि में, इनोवेशन की राशि में राहु और चंद्रमा का बैठना, और उसके सामने आत्मा कारक और मोक्ष कारक यानी कि सूर्य केतु का बैठना दिखाता है साफ साफ कार्मिक रिसेट को। और यही कार्मिक रिसेट, यही अलाइनमेंट, प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ सीक्रेट्स को रिवील करेंगी, कुछ लोगों की लाइफ में चैप्टर्स को क्लोज करेंगी, और कुछ लोगों की लाइफ में एक नई डेस्टिनी रिवील होती हुई नजर आएगी, एक नई डेस्टिनी ओपन होती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो ये ग्रहण पड़ रहा है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो गुरुदेव बृहस्पति का नक्षत्र है, और ये नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र यानी कि पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस हैं, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्रैक्स को दिखाएगा इस समय काल में। यानी कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक प्योरिटी को दिखाता है, यानी कि जो गलत डिसीजंस हमने लिए हैं उसको कहीं ना कहीं रिवील करेगा, वो हमारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने लेके आएगा। और अगर मैं और डेप्थ में चले जाता हूं तो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्रह नक्षत्र को देखता हूं तो ये नक्षत्र गुरुदेव बृहस्पति का है, और गुरुदेव राहु से पंचम नवम का योग बना रहे हैं, और नवम दृष्टि से इस ग्रहण को देख रहे हैं। यानी कि नवम दृष्टि जो अमृत दृष्टि कहलाई गई है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस को झेलने का, पूर्व में लिए गए जो डिसीजंस है उससे हील होने के लिए हमें एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और जो गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट से हमें दे रहे हैं, यानी कि इट मींस डिवाइन ग्रेस इज देयर, यानी कि भगवान की कृपा हमारे साथ है। बस हमें आस्था और हमारी जो शिक्षा है, जो धर्म का पाथ है, हमें उसको नहीं छोड़ना है। और अगर मैं और डेप्थ में जाने की कोशिश करता हूं तो 7 सितंबर को राहु और गुरुदेव बृहस्पति दोनों सेम डिग्री पर हैं, यानी कि 24 डिग्री पर दोनों का एक साथ आके बैठना, यानी कि एक ज्ञान है, विजडम है, नॉलेज है, और एक राहु है, एक्सपेंशन दोनों करते हैं, लेकिन एक छल कपट है और एक युक्ति बनाता है एक मुक्ति के लिए, यानी कि एक धर्म की स्थापना के लिए। फिलहाल अभी जानते हैं कि पूर्व में लिए गए वो कौन से डिसीजंस हैं जहां पर आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन और रिसेट बटन आने वाला है। लगन राशि के हिसाब से किस घर में ये योग बन रहा है चंद्रमा और राहु का, और आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ने वाला है पर्सनल लेवल पर, आइए जानते हैं आप सभी की लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं कैप्रिकॉन लगन एंड कैप्रिकॉन मून साइन वालों के लिए। देखिए मकर लगन, मकर चंद्र राशि वालों, आपके सेकंड हाउस में ये कार्मिक इवेंट लग रहा है, ग्रहण लग रहा है 18 साल के बाद, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, 7th लॉर्ड सेकंड हाउस में चंद्रमा आ गए हैं राहु के साथ। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण बना रहा है। 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज का है, हमारी पार्टनरशिप्स का है, हमारी रिलेशनशिप का है, और सेकंड हाउस हमारी फैमिली का है, स्पीच का है, वैल्यूज का है, फाइनेंसेस का है, असेट्स का है।
तो कहीं ना कहीं यहां पर आपके कुछ चीजों पे सेटबैक लग सकता है, क्वेश्चन मार्क आ सकता है। लेकिन जो लोग पिछले 18 साल से 18 महीने से, डिपेंड ऑन एज, जो जितना बड़ा है, जो संबंधों को बांध के चला है, फैमिलीज को बांध के चला है, वैल्यूज को मेंटेन करके चला है, अपनी स्पीच को बहुत कंट्रोल मैनर में जिसने यूज किया है, उनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है ये ग्रहण, और गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी होकर उच्च राशि की तरफ बढ़ रहे हैं, 7th हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि पब्लिक इमेज में आपके चेंज होगा, आपका औहदे में चेंज आएगा। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का जैसे ही ग्रहण खत्म होगा, 2nd और 8th हाउस का एक्सेस जैसे ही खत्म, ग्रहण सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद बहुत लोगों की लाइफ में शादी के योग बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इवेंट की तरफ दिखाई दे रहा है। 2nd हाउस, वैल्यू से जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनकी लाइफ में एक वैल्यू डेफिनेटली, जो लोग ना चाहते हुए भी इससे पीछे भागते थे कि हमें लाइमलाइट नहीं चाहिए, हमें बस अपना कर्म करना है, अब वो लोग लाइमलाइट में आने वाले हैं, उनकी एक पोजीशन बिल्डअप होने वाली है। जो लोग अभी लाइफ में मेहनत कर रहे थे, जिनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, उनकी लाइफ में अब क्रेडिट मिलना शुरू होगा, उनकी लाइफ में एक वर्चस्व बनेगा, एक वो किसी चीज को क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग एसेट्स को, वेल्थ को क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग अपने लाइफ में एक स्टार्टअप करते हुए, कंपनी, अपना एक नेम फेम पोजीशन मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। ऐसी पोजीशन आप लोगों की लाइफ में बन रही है। लेकिन जो लोग यहां पर प्रपंच रच रहे हैं, रणनीति बढ़ा रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, यानी कि 2nd हाउस हमारी स्पीच का है, आप लोगों की भलाई के लिए नहीं, लोगों को कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने के लिए, लोगों को नीचे ढकेलने के लिए, अपनी फैमिली से ही कंट्रोवर्सीज जो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहां पर बहुत संभलने का समय है। चंद्रमा 7th हाउस का मालिक है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग यहां पर ट्रबल आ सकता है, किसी तरह के सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं क्लोजअप आ सकता है, यानी कि आपका बहुत टाइम से डिवोर्स केस चल रहा था, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्लोजर आ सकता है, या आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कोई ना कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप थी, शादी होते हुए भी, किसी एक बंधन में बंधने के बाद भी, कि शनि आपके लगन का स्वामी है और शनिदेव 7th हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं, और 7th हाउस बंधन का राशि है, 7th हाउस बंधन का है, तो वहां पे शनिदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर धर्म चलता है, लीगैलिटी, वहां पर आपका एक फेथ सिस्टम काम करता है, लॉयल्टी काम करती है, कमिटमेंट काम करता है। तो जिन लोगों ने वहां पर कॉम्प्रोमाइज किया है, उन लोगों के लिए सेटबैक आता हुआ नजर आएगा। जिनका एक एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर था, उनका कोई के साथ कोई कॉन्स्पिरेसी होना, कोई सीक्रेट रिवील होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कहीं ना कहीं सैटर्न 3rd हाउस में बैठे हैं, डायरेक्ट हो जाएंगे, और जुपिटर भी 4th हाउस में आएंगे। तो आपके लिए आने वाले समय में बहुत पॉजिटिव चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बस आपको हेल्थ का ध्यान रखना है, इंटरनल पार्ट, अपने लोअर एब्डोमेन में, अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट में का ध्यान रखना है। आपकी शुगर क्रेविंग आपके साथ बहुत बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय आपको सात्विक फूड खाना चाहिए। आफ्टर इवनिंग सनसेट आपको खाना खाने से बचना चाहिए, अल्कोहल से बचना चाहिए, नॉनवेज से बचना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपके हेल्थ चैलेंजेस आ सकते हैं। इनहेरिटेंस को लेकर कुछ थोड़ा सा सेटबैक आपको लगता हुआ नजर आ रहा है मुझे। इनहेरिटेंस, इन लॉज के साथ थोड़े से डिस्प्यूट होते हुए नजर आएंगे। कोई ना कोई कुछ चोरी हो जाना, कोई वैल्यूएबल चीज चोरी हो जाना, इस तरह की कंट्रोवर्सीज हो सकती है आपके आसपास, आपके फैमिली में, या आपके अपने साथ ही कोई आपकी चीज चोरी हो गई हो। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको कोई ना कोई स्पॉन्जी स्कीम की तरफ लेके जा सकता है, आपको कोई ऐसे लिक्विडेटिव इन्वेस्टमेंट के आइडियाज दे सकता है, जहां पर आपको लगेगा ये बेस्ट आइडिया है, ये बेस्ट जगह प्लेस है जहां पे मैं इन्वेस्ट करके और पैसा बना सकता हूं। लेकिन वहां पे चीजें ऑडिट करनी चाहिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए आपको, अंटिल अनलेस आप नवरात्रि में ना आ गए हो, या तो नवरात्रि स्टार्ट होने दीजिएगा जब आपको कोई डिसीजन लेना है। अदरवाइज अगर आप पितृपक्ष में अगर आपको कोई डिसीजन लेना ही है, तो आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की कोई सेकंड ओपिनियन जरूर ले लेनी चाहिए। इन लॉज की रिस्पेक्ट करना, फादर लाइक फिगर की रिस्पेक्ट करना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। कहीं ना कहीं पितृपक्ष का आप बहुत पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, और अपनी पितरों को, अपनी फैमिलीज, अपने सिस्टर्स को कहीं ना कहीं मोक्ष दिला सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही भाग्य के रास्ते खोलते हुए नजर आएगा। कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहां पर आपको अवॉइड करना चाहिए, यह आपके लिए एडवाइजेबल है। प्लस देखिए, जुपिटर भी 9th एस्पेक्ट पड़ रही है, तो जितना आप सात्विक अप्रोच रखेंगे, जितना आप कर्म में बिलीव करेंगे, क्योंकि शनि कर्म के कारक है और गुरुदेव बृहस्पति 9th एस्पेक्ट कर रहे हैं 2nd हाउस पे, जितना आप देने की प्रवृत्ति रखेंगे, उतना आपका साधन बढ़ेंगे आपके जीवन में, उतना आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, ग्रोथ आएगी, अबंडेंस आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। 2nd हाउस में गुरुदेव राहुदेव अपने ही कोलॉर्ड राशि में बैठे हैं, यानी कि कुंभ राशि राहु की राशि है। बस यहां पर वेल्थ तो आएगी, लेकिन आप कितने बांटने में बिलीव करते हैं वो चीज देखने वाली होगी।
ये ग्रहण आपको कॉन्शियस लेवल पे हिट तो करेगा, मैरिड लाइफ को डेंट तो मारेगा, लेकिन आप कैसे उस चीज को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, लीगैलिटी के साथ अपनी वैल्यूज को मेंटेन करके आप कैसे चलते हैं, सोसाइटी में आप अपने पार्टनर का कितना सपोर्ट करते हैं, ये चीज देखने वाली है। रेमेडी के तौर पर आप किसी तरह का वर्कआउट कर सकते हैं जो आपके जो इंटरनल लेवल पर रेस्टलेसनेस आएगी, जो इंपल्सिवनेस आएगी, उसको कंट्रोल करेगी। कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और व्हाइट कलर का डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके घर में कोई साधु आता है, कोई ब्राह्मण आता है, तो उनको भोज कराना, उनको व्हाइट कलर का डोनेशन करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आप इवनिंग, रात को जब ग्रहण शुरू हो जाएगा 9:58 से, तो आप उस समय अपने रूम में ही एक आइसोलेशन में बैठकर ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।